अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सख़ल यानी ग्रेविटेशन जो है इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, सतह ज़मीन के नीचे किस फासले पर सख़ली इसरा की क़दर ज़मीन पर की क़दर से 10% कम हो जाती है, जबकि ज़मीन का निस्फ़ क़तर 6400 किलोमीटर है। अब सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कांस्टेंट वैल्यूज़ जो है ज़मीन के लिए दिया गया है, तो मास जो है ज़मीन की कमियत जो है वो 6 × 10⁻24 kg होती है, 6 × 10⁻24 kg होती है। ज़मीन का निस्फ़ क़तर जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। ये तमाम चीज़ें आपको 10th क्लास में जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर इसी के अंदर दे दी गई थी। उसी तरीके से स्मॉल जी यानी सख़ली इसरा होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीन वैल्यूज़ तो आप लोगों को याद करनी होती है। और जो कांस्टेंट होता है सख़ल का आफाकी मुस्तकिल होता है कैपिटल जी, वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यूज़ याद रखनी है। अब क्या कह रहा है, सतह ज़मीन के नीचे, सवाल में क्या है, सतह ज़मीन के नीचे। नीचे का मतलब है कि डेप्थ में हमें क्या करना है, मालूम करना है किस फासले पर। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, गहराई मालूम करनी है। सख़ली इसरा की क़दर, सख़ली इसरा यानी कि स्मॉल जी, कहाँ पर पूछ रहा है, ज़मीन के नीचे यानी कि डेप्थ में। तो ये हो गया है GD। समझ गया यहाँ तक। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए, सतह ज़मीन के नीचे सख़ली इसरा, इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल जी यानी सख़ली इसरा और गहराई में है यानी कि डेप्थ में। तो ये हो गया है GD। पर ज़मीन पर की क़दर से, ज़मीन पर की क़दर कितना होगा, डेप्थ में GD की बात कर रहा है, तो ज़मीन पर क्या होती है, वैल्यू G होती है। कंपैरिजन समझ गया है आपको। ज़मीन के नीचे सख़ली इसरा कह रहा है तो GD, ज़मीन पर कह रहा है तो G। और अगर यही क्वेश्चन चेंज करके हाइट पर पूछता था कि इतनी ऊंचाई पर, तो तब आपको GH लिखना था। से कितनी कम हो जाती है, 10% क्या हो जाती है, यहाँ पर दिया गया है कम हो जाती है। तो ज़मीन का निस्फ़ क़तर इतना है। तो देखिए, ये जो GD की वैल्यू है सतह ज़मीन के नीचे, ये वैल्यू ज़मीन की क़दर का यानी कि G का कितने परसेंट कम है, 10% कम है, यानी -10% है। किसका, G का। G का G -10% यानी कि 10/100 यानी 10/100। 10/100 को सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 1/10, और ये G का G। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, ये जो 10 है ये G को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 10G। 10G में से 1 गया, 1 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 9G डिवाइडेड बाय क्या है, 10। 9G/10 यानी 0.9G। यहाँ पर देखिए ये 0 नीचे नसब नुमा में है, ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो 0.9G हो गया है। अब जो है 9D डिवाइडेड बाई G इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, 0.9 हो गया है। R की वैल्यू जो है वो 6400 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर होता है। तो अब यहाँ के 2 ज़ीरो ये और यहाँ के किलोमीटर के 10 की 3 और 2 कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। और यहाँ पर अगर हमें पॉइंट लगाना है तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये तो सिंपल कैलकुलेशन आप सभी को आती है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्जन करना है, 6.4 × 10⁻6। अब इम्पॉर्टेंट जो है आपको ये फार्मूले है, ये फार्मूले के अंदर क्या करना है, पहले GD का फार्मूला लिखेंगे हम। GD इज इक्वल्स टू G इंटू ब्रैकेट 1 - D/R है। GD इज इक्वल्स टू G 1 - D/R। यहाँ पे करेक्शन कर लें, 1 - D/R। ये GD का GD, ये G जो है नीचे आ गया है, तो GD/G 1 - D/R। अब देखिए ये D - R को लेफ़्ट साइड में ले लेंगे और GD/G को राइट साइड में। D/R इज इक्वल्स टू 1 - GD/G। अब यहाँ पर ये D जो है, ये D जैसे कि वैसे यहाँ लिख लेंगे, और ये जो 1 - GD/G ये ब्रैकेट में आ जाएंगे, और R इसके मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। अब देखिए तो फार्मूला इस तरीके से हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू R इंटू ब्रैकेट 1 - GD/D। अब देखिए ये हो गया है R की वैल्यू। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 6.4 × 10⁻6। 1 - GD/G है, ये GD/G कितना है, यहाँ पर GD/G कितना है, 0.9। ये हो गया है 0.9। 6.4 × 10⁻6, 1 में से 0.9 क्या हो गया है, माइनस हो गया है, तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻, ये 0.1 है, तो यानी 1 × 10⁻1, 6 में से 1 गया, बचा कितना है, 5। 6.4 × 10⁵ मीटर, किलोमीटर में कर रहे हैं तो 640 किलोमीटर, यानी 1 मीटर जो है वो 1000, 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ये आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर ये पहला प्रॉब्लम हमने देखा है।
अब प्रॉब्लम की बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। सतह ज़मीन से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर सखली इसरा महसूस कीजिए। सतह ज़मीन से 300 किलोमीटर की ऊंचाई कह रहा है। ऊंचाई यानी कि हम हाइट को कहते हैं। हाइट कितनी दी गई है आपको? 300 किलोमीटर। h इज़ इक्वल टू 300 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर है, 1000 मीटर होता है। तो 300 ज़रब 10 की 5 300 ज़रब 10 की 3 यानी 3 ज़रब 10 की 5 इस तरीके से हो जाएगा मीटर में। लेकिन हम इसे 0.3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। 0.3 इंटू 10⁻⁶ मीटर। हमेशा याद रखिए आप कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको 10⁻⁶ के पावर में ही हमें लाना है। मास दिया गया है, देखिए 5.98 इंटू 10⁻24 kg। उसके बाद आर जो है वो 6400 किलोमीटर 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको याद रखनी होती है। सखल का आफाकी मुस्तकिल है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब हमें सखली इसरा मालूम करना है, स्मॉल जी मालूम करना है। कहाँ पर? ऊंचाई पर। ऊंचाई पर यानी कि हाइट पे। तो ये हो जाएगा, फार्मूला है GH इज़ इक्वल्स टू GM डिवाइडेड बाय R प्लस H होल स्क्वायर। फार्मूला क्या है? GH इज़ इक्वल्स टू GM डिवाइड बाय R प्लस H होल स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10⁻11, कैपिटल M की 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय R कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस h कितना है? 0.3 इंटू 10⁻6। देखिए 10⁻6 पावर क्या है? सेम है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसे कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6.67, यहाँ से है 5.98 और अभी सॉल्व करेंगे हम। 24 में से जो है वो -11 और यहाँ का नीचे का 10⁻6 डिवाइडेड बाई 6.4 प्लस 0.3 ऐड कर दे तो 6.7 हो गया है। उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। इनटू यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये 10⁻6 होगा। तो इस तरीके से जब हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8.885। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि क्या होता है? एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसरा का क्या है? ये सखली इसरा का यूनिट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अब आप लोगों को काम क्या है कि जो भी प्रॉब्लम दिया गया है उसका आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, मालूम क्या करना है, गिवन क्या है, फार्मूला क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो चैलेंज आता है ये आपको इसका जो डेसिमल है वो सॉल्व करने आना है। उसी तरीके से जो पहाड़े हैं, जो टेबल्स हैं वो आना है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है ये परफेक्टली आप लोगों को सीखना होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा सेकंड प्रॉब्लम हमने देखा है।